Good morning everyone. Welcome to online class of BBS International School. Today I am going to start chapter 4 of class 7, that is the Mughal Empire. In the last chapter we have already learned about the Sultans of Delhi. उसमें हमने 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी सबसे फर्स्ट थी द स्लेव डायनेस्टी, देन सेकेंड द खलजी डायनेस्टी, थर्ड द तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ द सैयद डायनेस्टी एंड द फिफ्थ द लोधी डायनेस्टी। तो जो फिफ्थ डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे दैट इज़ इब्राहिम लोधी, उनके और बाबर के बीच में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, जिसमें वो हार गए थे। इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर उस टाइम पे जीत गया था बाबर, एंड उसने फिर इसी टाइम से ही मुग़ल एम्पायर का राइज शुरू हो गया, मुग़ल डायनेस्टी का सेटअप हो गया। और मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल का जो राइज था वो 1526 से लेके 1857 के रिवॉल्ट तक था। ये डायनेस्टी ने अपनी रियल पावर शो करी है और इनका जो डिक्लाइन हुआ वो 1707 में हुआ। इनके लास्ट रूलर जो कि बहुत ही ग्रेट एम्परर थे औरंगजेब, उनके डेथ के बाद इनकी जो डायनेस्टी थी वो एंड हुई। मुगल्स ने ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक अपना राज रखा था, काफ़ी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एम्परर पे, यहाँ पे पूरा ऑल ओवर कंट्रोल किया था। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनकी जो लेगेसी थी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चली थी। इवन इनके जाने के बाद भी कुछ रूल्स थे जो यहाँ पे चले थे। नाउ हु वर्स द मुग़ल, मुग़ल थे कौन? तो हम मुगल्स को दो लोगों से पढ़ते हैं जो कि सेंट्रल एशिया के काफ़ी ग्रेट रूलर्स थे। फर्स्ट वन इज़ चंगेज़ खान, दैट इज़ हु डाइड इन 1227 from their mother side. Genghis Khan was the ruler of Mongol tribe, that is China and Central Asia के वो रूलर्स थे चंगेज़ खान। और सेकेंड जो थे वो सक्सेसर थे तैमूर के, जो कि 1404 में डाइड हुए थे फ्रॉम हिज फादर साइड। तो तैमूर ने ईरान और इराक में रूल किया था, जिसे मॉडर्न डे में तुर्की कहते हैं। मुग़ल को तैमूर पे, उसकी एंसेस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड था, क्योंकि उन्होंने 1398 में ही दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। बट दे डिड नॉट लाइक एसोसिएटेड विद चंगेज़ खान बिकॉज चंगेज़ खान वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्करे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट। तो आफ्टर द डेथ एंड द ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के ब्रेकअप होने के बाद इंडिया का जो सोशल और टोटल पॉलिटिकल पिक्चर था वो काफ़ी डिसयूनिटी वाला था। सारे लोग जो भी थे वो डिसयूनाइट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। तो बाबर ने को इंडिया में दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने बुलाया था, अपने फ़ायदे के लिए उन्हें बुलाया था। उन्हें इनवाइट किया था ये राणा सांगा। और दौलत खान लोधी वॉज अ रूलर ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के रूलर हैं, और वो लोधी डायनेस्टी को एंड करने के लिए बाबर को उन्होंने इंडिया में इनवाइट किया। वो दोनों ये सोचते थे कि बाबर लोधी को हरा देगा और रिटर्न में उन्हें सेंट्रल एशिया दे देगा और खुद नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में लेके यहाँ से चला जाएगा। बट एग्जैक्टली में हुआ ऐसा नहीं। बाबर ने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हराया। उसके बाद जीतने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही रहेगा और दिल्ली और आगरा पे पूरा कंट्रोल करेगा। देन आफ्टर ये सुनने के बाद राणा सांगा काफ़ी एंग्री हो गए और उन्होंने राणा सांगा और अफगान्स ने उसके खिलाफ वॉर छेड़ दी। दे लेड अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट बाबर। और AD 1527 में बाबर ने राणा सांगा को बैटल ऑफ खनावा में हरा दिया। फिर सेकेंड चीज़ उसने क्या करी, 1528 में राजपूत्स को हराया चंदेरी में। एंड देन थर्ड उसने अफ़गान नॉबल्स को हराया बैटल ऑफ घाघरा में, जो कि 1529 में हुआ था। तो बाबर 1526 में आया, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया। फिर 1527 में उसने राणा सांगा को हराया बैटल ऑफ खनावा में। फिर 1528 में उसने राजपूत को हराया चंदेरी में। एंड 1529 में उसने अफ़गान नॉबल्स को हराया बैटल ऑफ घाघरा में। तो ऐसे ऐसे करके हर एक साल एक बैटल, एक लड़ाई लड़के बाबर धीरे धीरे अपना साम्राज्य इंडिया में सेट करने लगा। लेटर उसने बाद में क्या किया, ग्वालियर, धौलपुर और अदर प्लेसेस जो इंडिया के थे उसको कॉन्क्वायर करने लगा। देन वो पंजाब, दिल्ली और गंगा प्लेन्स और बंगाल का रूलर बना। बाबर वॉज द मुगल एम्पायर फाउंडर
इन इंडिया। इंडिया में बाबर ने ही मुगल एम्पायर को सेटअप किया, फाउंड किया। ही वॉज एन अकम्पलिश्ड पोएट एंड अ राइटर। वो काफ़ी अच्छे पोएट और राइटर थे। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक आई बाबरी या फिर बाबरनामा, जिसमें उन्होंने इंडिया के फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, फ्लोरा और फ्यूना और इंडिया के कल्चर के बारे में डिस्क्राइब किया था। नाउ